2026 की शुरुआत हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2026 की शुरुआत के साथ बहुत सारे रिटर्न्स होने वाले हैं, बहुत सारे धमाके दोस्तों 2026 में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुछ ऐसे ही धमाकों को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस कल थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कल की अपडेट्स भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द ऊसोस से। तो खासकर जे ऊसो ने दोस्तों अपनी विक्ट्री के बाद एक पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर वो लिख रहे हैं कि वो जानते हैं कि हम सब मैड है। दरअसल दोस्तों टाइटल पकड़ रखे हैं जिमी एंड जे ने, और जे को ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत से लोग खुश नहीं है। लेकिन मैं जे को बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका वर्ल्ड चैंपियन बनना लोगों को पसंद नहीं आया था, आपका टैग चैंपियन बनना लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर गया है। कांग्रेस टू जिमी ऊसो, जे ऊसो, जो उन्होंने वर्ल्ड टैग टीम टाइटल जीते हैं। और गाइस आपको बताना चाहूँगा उन्हें चैलेंज भी आ चुका है। बीते कल दोस्तों मैट हार्डी ने एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि वो चाहते हैं एक ड्रीम मैच बिटवीन हार्डी बॉयज़, द न्यू डे एंड ऊसोस। और ये आइडिया उन्होंने जो पिच किया है फैंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन कब ये मैच देखने को मिलेगा तो समय बताएगा। यहाँ हार्डी बॉयज़ चाहते हैं कि इसे बिगेस्ट स्टेज यानी कि रेसलमेनिया में होना चाहिए। तो एक चैलेंज भी आ चुका है नए साल की शुरुआत के साथ। हाँ, नए साल की शुरुआत के साथ दोस्तों एक रिटर्न भी आप लोगों को अगली रॉ के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने चैड गेबल का है। तो चैड गेबल का बताया जा रहा है गाइस वो 100% हो चुके हैं। अभी से कुछ महीने पहले उन्हें इंजरी आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उससे पूरी तरीके से हील कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों इवन नेक्स्ट वीक की रॉ के अंदर भी, यानी कि इस वीक की रॉ के अंदर भी उन्हें एक्सपेक्ट किया जाएगा। और 5 जनवरी को हम लोगों को चैड गेबल देखने को मिल सकते हैं। तो चैड गेबल का रिटर्न दोस्तों इवन अगली रॉ के अंदर भी पॉसिबल है। बात कर ली जाए उस रिटर्न की, जो कि गाइस अगली रॉ के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा। दरअसल कल अपडेट आई थी कि शेमस जो है उन्हें इंजरी आ रखी है और उनकी एक सर्जरी भी हो गई है बर्मिंघम में कल। और बताया जा रहा है एक सक्सेसफुल सर्जरी ये है। शोल्डर की दोस्तों उन्हें इंजरी थी और गाइज अब उनकी वापसी में टाइम लगेगा। हालांकि जितना शेमस का इतिहास रहा है, मैं जानता हूं कि शेमस समय से पहले रिकवर होना जानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तगड़े एथलीट है। तो यहाँ दोस्तों एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि अभी दोस्तों उन्हें टाइम लगेगा। हो सकता है रेसलमेनिया भी वो मिस कर दे, लेकिन मुझे ऐसी वाइब आ रही कि रेसलमेनिया से पहले उनका रिटर्न बन सकता है। बात कर लूँ इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जोड़ी है दोस्तों AJ स्टाइल्स। तो AJ स्टाइल्स के आप बड़े वाले फ़ैन हैं, 2026 आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा है कि AJ स्टाइल्स का जो रिटायरमेंट टूर है वो बिगन होता है 2026 में। AJ स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं। इस साल बहुत से स्टार्स जो है रिटायरमेंट को लेकर रूमर्ड है। पहले तो AJ स्टाइल्स है जिनका कन्फर्म्ड है, ब्रॉक लेसनर है एंड इवन Y2J क्रिस जेरिको भी है। तो क्रिस जेरिको को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्रिस जेरिको की वापसी के ऊपर न्यूज़ आ चुकी है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि क्रिस जेरिको आपको जल्द WWE में देखने को मिलेंगे। और कल शाम को यानी कि 31 दिसंबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिडनाइट खत्म हो गया AEW के साथ में पूरी तरीके से, यानी कि अब वो एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। वापस AEW में भी जा सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि वो WWE के अंदर ही आएंगे, क्योंकि गाइस 2026 उनका आखिरी ईयर है और WWE वाले चाहते हैं और इवन क्रिस जेरिको भी चाहते हैं कि वो ये चीज़ कंपनी में लौट कर ही ख़त्म करे। तो यहाँ से दोस्तों Y2J का भी काउंटडाउन बिगन होता है दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कौन उनका आखिरी ओपोनेंट रहेगा। बात करूँ इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो जुड़ी हुई है अगली रॉ की थीम से। अगली रॉ की थीम काफ़ी स्ट्रेंज सी है, क्योंकि दोस्तों ये होने वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स स्पेशल। ऐसे में दोस्तों इसका एक नया पोस्टर भी आया है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर के सामने CM पंक छोटे से लग रहे हैं। हालांकि दोस्तों हाइट में इनका इतना डिफरेंस नहीं है, तो क्यों ब्रॉन ब्रेकर को इतना बड़ा दिखाया पोस्टर में। तो ब्रॉन ब्रेकर को मॉन्स्टर की तरह दिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स में मॉन्स्टर्स है, वैसे ही ब्रॉन ब्रेकर को मॉन्स्टर दिखा रहे हैं और CM पंक को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ये आप समझ पा रहे हैं इनका थीम क्या है। बट इसके अंदर दोस्तों और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि दोस्तों जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का विलन वेक्ना है, वैसे ही इसके अंदर भी आ सकता है कोई विलन। तो यहाँ दोस्तों एक वीडियो WWE वालों ने पोस्ट की थी, हंसी मुझे इसलिए आई कि इसमें पूछा गया था कि WWE का अंदर वेक्ना कौन है। तो न्यू डे वालों ने तो ये चीज़ कह दी वेक्ना गंजा है, ईविल है, तो हमारे लिए तो वो एडम पियर्स ही है। वहीं रिया रिप्ली ने अलिस्टर ब्लैक को वेक्ना बताया, ओटिस ने गंथर को वेक्ना बताया, जो कि गाइज उनका अपकमिंग ओपोनेंट हो सकता है। तो सब ने अपने अपने दुश्मनों को वेक्ना बताया है, लेकिन एक्चुअल में कौन है ये हमें 5 जनवरी को पता चलेगा। जब गाइज मैंने गंथर की बात लगा दी, तो गंथर दोस्तों एक शख्स के लिए वेक्ना बनने जा रहे हैं। और मैं ओटिस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लुडविग काइजर की।
तो लुडविग काइजर जो है वो गाइज अपने फॉर्मर फ्रेंड यानी कि गुंतर को फेस करने वाले हैं। और ये मैच दोस्तों उनका जनवरी 13 को होगा, जो कि गाइस जर्मनी से एक लाइव इवेंट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अपने आप में दोस्तों ये काफ़ी बड़ा लाइव इवेंट बन चुका है, क्योंकि जर्मनी के अंदर दोनों को ही एकमात्र सपोर्ट मिलेगा, लेकिन देखेंगे जीतता कौन है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप जानना चाहते हैं इस मैच का रिजल्ट, हम उस दिन ज़रूर कवर करेंगे। बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों LA नाइट से। तो LA नाइट का नाम आ ही जाता है जब गंथर का नाम आता है, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि LA नाइट जीतेंगे गंथर के खिलाफ और सीना को वो रिटायर करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। इवन LA नाइट इंजर्ड हो गए और उसके बाद अभी से लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं है उनके ऊपर। बट मैं आपको बताना चाहूँगा आज न्यूज़ आ चुकी है। सोर्सेस इंडिकेट कर रहे हैं कि LA नाइट का रिटर्न आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा एंड कुड बी बैक एज सुन एज दिस अपकमिंग रॉ, यानी कि अगली रॉ दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी ह्यूज हो चुकी है। चैट गेबल का चांस बन रहा है दोस्तों वहाँ, और यहाँ दोस्तों LA नाइट की भी वापसी हम लोगों को वहाँ देखने को मिल सकती है। तो चैट गेबल का भी दोस्तों बताया जा रहा है वहाँ चांस है, और LA नाइट का भी दोस्तों अगली यानी कि दोस्तों 5 जनवरी को होने वाली मंडे नाइट रॉ के अंदर चांस बन रहा है। LA नाइट एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत कुछ डिजर्व करता है, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसलिए दोस्तों उन्हें वैसा पुश नहीं दिया जाता जैसा कि वो डिज़र्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बेहतरीन करे LA नाइट लौट कर और अच्छा करे। बात करूंगा दोस्तों मैं इस अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों उन सुपरस्टार से जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं लेकिन पसंद भी करते हैं। तो डोमिनिक मस्टीरियो के ऊपर अपडेट आई हुई है दोस्तों। डोमिनिक मस्टीरियो इंजर्ड है और ये चीज़ दोस्तों फिन बैलर ने बता दी थी बीती रॉ में, लेकिन डोमिनिक मस्टीरियो ने इस पर क्या कहा है। तो डोमिनिक मस्टीरियो ने दोस्तों टर्मिनेटर स्टाइल में कहा है, आई विल बी बैक सून। डोमिनिक मिस्टीरियो की वापसी दोस्तों हमें जल्द देखने को मिलेगी, ऐसा वो खुद से कह रहे हैं। हालांकि दोस्तों बात करूँ डॉम की, तो डॉम रॉ का काफ़ी अहम पार्ट बन गए थे। उनके पास AAA मेगा चैंपियनशिप भी है। तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जाननी कि इस टाइटल का क्या होगा, क्योंकि AAA वाले चाहेंगे कि एक फाइटिंग चैंपियन उनकी कंपनी में हो। उनकी कंपनी अलग है, इवन वो WWE के साथ दोस्तों एक कोलैब में है, या फिर कह लीजिए एफिलेटेड है WWE के साथ दोस्तों जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन वो एक अलग ही कंपनी है जिसके अंदर मैक्सिकन सुपरस्टार्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो उनकी तो दोस्तों चैंपियनशिप अधर में लटक गई ना। तो मैं देखूंगा कि क्या डॉम को स्ट्रिप किया जाता है टाइटल से, या फिर वो चैंपियन ही बने रहते हैं जब वो इंजर्ड है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच से। तो बताया जा रहा है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच सुपरस्टार्स को उनके पुराने थीम लौटा सकते हैं या फिर नए थीम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट जॉनरा के स्टाइल में, डिफरेंट वाइब के स्टाइल में। तो ये साल 2025 बहुत से स्टार्स के लिए इसलिए भी अच्छा था क्योंकि दोस्तों उनको उनके ओल्ड थीम मिले, जैसे कि गंथर का दोस्तों जो ओल्ड थीम था वॉल्टर वाला वो उन्हें मिला। और गाइस अब बताया जा रहा है 2026 में भी ऐसा होगा। स्टार्स को जिन्हें अपने ओल्ड थीम पसंद है उन्हें उनके थीम लौटाए जाएंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हालांकि दोस्तों ये 2025 वो साल भी था जिसके अंदर ट्रिपल एच ने एक नहीं दो नहीं लगभग 5 न्यू एराज जो है वो लॉन्च कर दी। तो गाइस 2025 उतना अच्छा भी नहीं था जितना कि दोस्तों लग रहा है। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी सेकेंड लास्ट अपडेट की। तो गाइस सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जोड़े दोस्तों रोमा रेंस के चैंपियन बनने से। तो ऑड चेकर की तरफ से भी दोस्तों न्यूज़ आ गई है और ऑफिशियल हो चुका है, रोमा रेंस इज फेवरेट टू विन द 2026 मेंस रॉयल रंबल। 2026 में दोस्तों रोमा रेंस के लिए बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा अवसर आने वाला है, जो कि रॉयल रंबल आप जानते हैं सभी, वो दोस्तों रोमन रेंस जो है वो जीत सकते हैं। तो गाइस रोमन रेंस दोस्तों हमारे काफ़ी फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन 2025 में उनकी अपीयरेंस भी कम थी और वो चैंपियनशिप भी नहीं जीत पाए। लेकिन 2026 में बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल जीतेंगे सीधा, और रॉयल रंबल का जीतना कहीं ना कहीं उनके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। क्योंकि ऊसोस ने चैंपियनशिप जीत लिए साल की शुरुआत से पहले, तो अब चांस इस बात के है कि ब्लड लाइन एरा वापस लौट सकता है। उन 5 एरा में से तो नहीं, लेकिन ब्लड लाइन एरा इन 5 एरा के बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। और गाइज ये लौट सकती है जिसके अंदर रोमन रेंस इनके लीडर हाथ में कोई वर्ल्ड टाइटल लिए खड़े हो सकते हैं।
और साथ में ऊसोस तो ऑलरेडी चैंपियन है। तो गाइज 2026 ब्लड लाइन का ईयर रह सकता है और चीज़ें दोस्तों फिर से ट्रैक पर आ सकती है। और यहाँ बताया जा रहा है रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। हल्की सी बोनस अपडेट भी दे देता हूँ। दरअसल दोस्तों जॉन मॉक्सली का वाकई में दांत टूटा हुआ है और AEW वाले ने दोस्तों इसकी फ़ोटो लगाई है। अभी भी मेरे सामने आई फ़ोटो तो मैंने आपको बता दी। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली का आगे का दांत टूट गया है, लेकिन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है और काफ़ी अतरंगी ढंग से वो इस टाइटल को पहन भी रहे हैं। तो डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली AEW के अंदर बहुत सही कर रहे हैं। दांत वाद उनके टूट रहे हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली हमेशा सही ऐसी ब्रूटल फाइट्स देखना चाहते थे। तो गाइज यहाँ बात कर ली जाए अब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, तो सेथ रॉलिंस के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉलिंस का अब चांस और ज़्यादा बन चुका है गाइज कि वो लौट सकते हैं एज ए रियल डूड बिहाइंड ऑल दिस बुलशिट जो कि दोस्तों WWE के अंदर हो रही है। तो गाइज न्यूज़ क्या है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वाकई में गाइज हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का भेजा हुआ म्यूल हो, सेथ रॉलिंस के द्वारा भेजा गया एजेंट हो। तो इस चीज़ का पता कैसे चला? हाल फिलहाल में दोस्तों फैंस नोटिस कर रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है विजन में। और ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों जो कि लास्ट वीक आपको याद होगा उन्होंने सेथ के जैसा गियर पहन रखा था, सेथ के जैसे दोस्तों उन्होंने पैंट पहन रखी थी, लेकिन गाइस इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के जैसी जैकेट पहन कर आ रखे थे। लेदर जैकेट थी, लेकिन गाइज अगर आप देखेंगे उस लेदर जैकेट का जो ऊपर का बटन वाला स्ट्रैप रहता है वो बिल्कुल डिट्टो वैसा था जैसे कि रॉलिंस का रहता है। तो गाइज यहाँ ऑस्टिन थ्योरी अपनी तरफ से तो सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन शायद से विजन को ये चीज़ दिख ही नहीं रही है। विजन को बस अपना ही विजन दिख रहा है, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि ऑस्टिन थ्योरी कैसे उनका विश्वास जीत रहा है, कैसे चाटुकारिता में लगा हुआ है। और ये चीज़ रिवील हो सकती है, इवन कई फैंस कह रहे हैं अगली रॉ में भी हो सकती है, लेकिन वो तो समय बताएगा कब ये चीज़ रिवील होगी। लेकिन चांस इस बात का काफ़ी ज़्यादा बन चुका है कि सेथ रॉलिंस का भेजा गया सीक्रेट एजेंट है जो कि दीमक की तरह विजन को अंदर से खोखला करेगा। और समय आने पर जब रॉलिंस अपना दाव खेलेंगे तो गाइस वो हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी से कम नहीं होगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों 2026 में। अब देखते हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस एक्चुअल में किस तरीके से चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।